तो कहीं भी ट्रैपिंग हो सकती है, तो बेटर ये रहेगा नया बाय मत कीजिए। और जो आपके पास पोजीशन है, आज का लो करीब 87 का है, 2 रुपये नीचे यहाँ से स्टॉप लॉस लगाइए। अगर वो ब्रेक होता है तो एग्जिट करने की सलाह होगी, नया बाय नहीं करना है। दूसरा स्टॉक से इनका था शीला फॉर्म लिमिटेड, SFL। यस, देखिए शीला फॉर्म 778 पर है, रिवर्सल आज दे रहा है। मैं एक बार यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा, क्योंकि कल के सेशन में भी स्टॉक ने रिवर्सल कैंडल बनाया, आज भी हाई लेवल्स होल्ड नहीं हुए हैं। और इम्पॉर्टेंट रहेगा जो लोग चार्ट्स देख रहे हैं, कल जितने वॉल्यूम के साथ रिवर्सल कैंडल था, कल थे करीब 6,28,000 शेयर, और आज अभी अभी भी मार्केट चल रहा है 9,23,000 शेयरों के साथ, फिर एक और रिवर्सल फॉलोअप सेलिंग देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक में जो अपवर्ड मूव था, अब वो थोड़ा सा पॉज लेगा, थकेगा और करेक्शन लेगा। तो इसलिए हमें ऐसा लगता है शीला फॉर्म्स एक बार 700 रुपये तक की करेक्शन ले सकता है, तो एग्जिट करने की सलाह है। बिल्कुल। एक सवाल आया है विक्की जी का, ये पूछ रहे हैं संदूमा, और ये इसका NSE कोड है, संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर्स लिमिटेड का स्टॉक है, जो इनके पास 210 के भाव पर है। इस पर क्या करना चाहिए फिलहाल? बहुत बढ़िया ये चार्ट है और बहुत बढ़िया स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, कंपनी बहुत अच्छी है, फ्लैग पैटर्न बना रहा है, वीकली चार्ट्स पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। मैं आधा घंटे की स्पीच इस स्टॉक पर दे सकता हूँ, चार्ट्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो आप मेरी भावना समझिए, यहाँ पर होल्ड करके चलिए। ये स्टॉक कम से कम 250 रुपये तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। ये बहुत मिनिमम टारगेट्स हैं, मेरे को याद है इसके चार्ट्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और 250 तक की रैली देखने को मिलेगी, बने रहिए। और किसी भी कोई भी करेक्शन आती है 210 212 के आसपास है, और कोई करेक्शन आती है 200 रुपये पे भी मिलता है, और ऐड करने की सलाह होगी। टारगेट 250 के रहेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 186 का। हर डिप में बाय कीजिए, फ्लैग पैटर्न और उसके ब्रेकआउट के पास है ये काउंटर। कल इसके रिजल्ट्स भी हैं सर, ये इस वजह से भी हो सकता है कि काउंटर में जो है ये बने हुए हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं। चलिए अगला सवाल भी देखिए मैं एक चीज बोलूंगा कि मैं रिजल्ट प्ले नहीं कर रहा हूँ और मुझे पता नहीं रिजल्ट क्या आएंगे, बट मैं चार्ट्स को देख रहा हूँ, वॉल्यूम को देख रहा हूँ, तो वो तो ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि रैली बननी चाहिए। अब वो रिजल्ट की वजह से रैली बने या ब्रेकआउट की वजह से रैली बने, ये देखिए रिजल्ट में दोनों तरह का रिस्क होता है, आपको गेन भी मिल सकता है और थोड़ा सा चपत भी लग सकती है। तो अगर इसके लिए ये तैयार हैं तो इनको बने रहने की सलाह है, अदरवाइज तो आप होल्ड कर, तो अगर इसके लिए तैयार है तो बने रहिए, अदरवाइज आप बुक करके निकल सकते हैं। लेकिन चार्ट्स और कंपनी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, रैली ही बननी चाहिए। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल भी शामिल करते हैं। विजया जी का सवाल है, क्वालिटी वॉल्स पर 36.75 पर लिया हुआ है, क्वालिटी वॉल्स 6 महीने के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट जानना चाहती हैं। देखिए क्वालिटी वॉल्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो 6 महीने के नज़रिए से आपको यही स्टॉक क्यों पसंद आया वो मुझे समझ में नहीं आया। 6 महीने, 7 महीने या 1 साल की नज़रिए से बाय करना है तो इसी सेक्टर में आप हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखिए, रिजल्ट के बाद इतनी करेक्शन आई है, अब भागने के लिए बिल्कुल सर उठा रहा है। तो वहाँ पर व्यू 6-7 महीने के नज़रिए से पॉजिटिव है, लेकिन क्वालिटी वॉल्स में तो मुझे लगता नहीं है कि 6-7 महीने में रुक कर कोई फ़ायदा है। देखिए वैल्यूएशन अच्छे होने चाहिए कंपनी के, जहाँ पर मतलब ऐसे स्टॉक आप रखिए पोर्टफोलियो में ना कि जिनको लेने के बाद थोड़ा सुकून से नींद आए। अब ये क्वालिटी वॉल्स का ये नहीं पता, आज 10% ऊपर है, कल फिर 10% नीचे आ जाए, आपके तो ब्लड प्रेशर ही इतना ऊपर नीचे हो जाएगा। तो बेटर है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर को खरीदिए, लेके बैठ जाइए, 6 महीने बाद देखेंगे। तो मैं इतना तो श्योरिटी से बोल सकता हूँ, पैसा लेके नहीं जाएगा, कुछ दे के ही जाएगा। तो इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदिए, क्वालिटी वॉल्स नहीं, 6 महीने के हिसाब से। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल दिलीप जी का है, ये पूछ रहे हैं कि इनको एडवांस एग्रो लाइफ का जो IPO आया था वो इनको मिला था और उसमें इन्होंने 20% का प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब इनके पास 80 शेयर बचे हैं जिसमें ये 30% के प्रॉफिट पर हैं। अब इसमें क्या करना चाहिए? देखिए होल्ड करने की सलाह है, और जो इन्होंने ये एक्टिविटी की है कि इतना बुक कर लिया और इतना बचा है, ये ही बहुत डिसिप्लिन ट्रेडिंग इसको बोलते हैं। हम भी काफ़ी बार क्लाइंट्स को समझाते हैं कि आपको जितना प्रॉफिट हुआ है उतने के शेयर लेके आप छोड़ दीजिए, और क्योंकि आपकी कॉस्ट तो आपने ऑलरेडी बुक कर ली, तो जो एग्जैक्ट प्रॉफिट है उसको लेके स्टॉक्स छोड़ दीजिए। तो कई बार वो मल्टी बैगर बन जाते हैं स्टॉक्स, मल्टीपल रिटर्न्स देखने को मिलते हैं।
तो ये अच्छी अप्रोच है, पहले तो अप्रिशिएट करूंगा। और दूसरा अभी जो चार्ट्स बता रहे हैं कम से कम 160 तक तो रैली बननी चाहिए, तो बने रहिए। और वैसे भी अब तो कॉस्ट आपने निकाल ही ली है सारी, तो होल्ड करने की सलाह है। 160 तक के तो अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। सर अभी 6 महीने की हम बात कर रहे थे कि 6 महीने के लिए क्वालिटी वॉल्स अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर अगले 6 महीनों की मैं बात करूं तो अगले 6 महीने के लिए कौन से ऐसे 3 स्टॉक्स हैं जो आपको इस वक्त अच्छे लग रहे हैं? मैम, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एचडीएफसी बैंक। देखिए, मेरा एक ही चीज़ मानना है और मैं बार बार और हर चैनल पे एक चीज़ बोलता हूँ कि निफ्टी में जो बाकी स्टॉक्स में अभी तक दम था उनके बेसिस पे निफ्टी ने 24,000, 24,500 या 25,000 के लेवल्स को टच किया। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी पहले हमने जो रैली देखी या इवन 26,000 जैसे लेवल्स भी निफ्टी ने टच किए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब उनमें अगर रैली बन चुकी है और मार्केट में एक्चुअल में मूव आना बाकी है, तो अब ये दो तो ऐसे दिग्गज हैं, बिग डैडी हैं, जैसे बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, और फिर स्टॉक मार्केट का जंगल में अगर शेर है तो फिर शेर तो है ही है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अब यहाँ पर मूवमेंट जरूर आना चाहिए। और मतलब ऐसा नहीं है 2%, 5% का मूव, मैं 10-15% तक की रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर से। 1420, 1450 तक की अपसाइड मूव रिलायंस को दिखाने चाहिए। एचडीएफसी बैंक इटसेल्फ करीब 880 और 900 रुपये तक के मूवमेंट देने चाहिए। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन है और अब मूव में ये पार्टिसिपेशन बनना चाहिए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में बहुत खराब खबरें हैं, मतलब क्या क्या नहीं हुआ वो सब कुछ सामने आया है। तो किसी भी कारण से वो मूव नहीं किया, लेकिन अब शायद वो सारी चीज़ें सेटल हुई हैं, तो एक फ्रेश मूव, फ्रेश बाइंग देखने को मिलनी चाहिए। तो ये 3 ऐसे काउंटर है, प्लस हिंदुस्तान यूनिलीवर से लगाव इसलिए है कि एफएमसीजी ने मूवमेंट दिया नहीं, उसके बाद वो इतनी जोर से रिजल्ट के बाद पिटाई देखने को मिली, 7-8% की करेक्शन आ गई। अब वो उसमें बचा ही नहीं है कुछ, क्या कहाँ जाएगा और नीचे, तो खोने के लिए कुछ नहीं है ना। तो अब अगर मार्केट रैली करेगा, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक भागेंगे, तो एफएमसीजी में जो दिग्गज है वो थोड़ा बहुत तो मूव करेगा, 1%, 2%, 5%। तो इसलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर भी पसंद आता है। तो अपॉर्चुनिटीज ऐसे ढूंढनी पड़ेंगी कि जहां पर अब खोने के लिए कुछ नहीं है। अब जैसे इन्फोसिस में बोलूं, टीसीएस बोलूं, मैं खराब अभी भी नहीं बोलता इनको, लेकिन हो सकता है इनमें 2-2, 3-3% का मूव आए, फिर कंसोलिडेशन देखने को मिले। हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, हमें कुछ रिटर्न आए, उस जगह के लिए हम पैसा, तो अपॉर्चुनिटी हम तलाशते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस जब बॉटम पे थे, हम जोर जोर से चीख चीख कर बोल रहे थे आप खरीदिए, 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 और आप देखिए बिना शोर मचाए 20-20% के रिटर्न इन्होंने दे दिए। और अब इसी तरह से मैं बोल रहा हूँ कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक हैं जहां पर जो बड़े कंटेंडर हैं, जहां पर बड़ी रिटर्न बनने चाहिए, तो इसलिए आप इन स्टॉक्स में पैसा डालेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैं ये नहीं बोलूंगा 20% की रैली देगा, लेकिन 10% तो चलेगा। हाँ, क्वालिटी वॉल्स में 6 महीने लगाएंगे, बार बार देखेंगे कि अरे गिफ्ट निफ्टी ऊपर है नीचे है, निफ्टी ऊपर है नीचे है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर में वो कॉन्फिडेंस आता है ना कि आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप 6 महीने बाद देखेंगे तो कुछ भी हो 5%, 8% का रिटर्न तो हिंदुस्तान यूनिलीवर देके जाएगा। लेकिन मैं श्योरिटी से बोलता हूं, किसी भी एनालिस्ट से आप पूछ लीजिए, क्वालिटी वॉल्स पे किसी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि 6 महीने बाद यहां से 6% का भी रिटर्न क्वालिटी वॉल्स दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी कंपनी के साथ नहीं है, लेकिन बाजार पे इतना कॉन्फिडेंस है, तो इसलिए मैं हैवी वेट काउंटर्स पे बाय करने की सलाह देता हूँ। बिल्कुल सर, हैवी वेट्स पर हमने एक और शो में पूरी बातचीत भी की थी, जिस शो में हमने डिस्कशन किया था कि क्यों हैवी वेट काउंटर्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि उनके फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही काफ़ी अच्छे सर को पसंद आ रहे थे। बिल्कुल, चलिए सवालों को और शामिल करते हैं और अगला सवाल लेते हैं। राजू जी का सवाल है, एचडीएफसी लाइफ पर 550 पर इन्होंने खरीदा हुआ है, स्टॉप लॉस टारगेट जानना चाहते हैं, हालांकि लॉन्ग टर्म का व्यू है। मैम, ये एक ऐसा इंश्योरेंस का स्टॉक निकला, इसने पैसा बना के नहीं दिया, हर लेवल पे इन्वेस्टर परेशान हुए। ये भी हैवी वेट काउंटर है, लेकिन इसने ये थक गया, मतलब इन्वेस्टर थक गए इसमें पैसा लगाते लगाते, लेकिन ये गिरता गिरता नहीं थका। एसबीआई लाइफ ने मूवमेंट दे दिया, आईसीआईसीआई प्रू ने मूवमेंट दे दिया, और हैवी वेट काउंटर्स चल गए, लेकिन इसने तो कसम खाई है कि शायद ये अभी तक तो कुछ चलेगा नहीं।
बट अब मैं एक ही चीज बोलूंगा यहाँ पर, जिन्होंने अभी तक भी होल्ड किया है, अब आप क्या काटेंगे, क्योंकि 542 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, इसका मैक्सिमम और मैक्सिमम बियर जो है वो 500 रुपए तक खत्म हो जाना चाहिए। तो अभी 542 पर है। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिन्होंने 750 पे ले रखा है, 800 पे ले रखा है, जिनको 1200 1500 तक के टारगेट्स हो जाए गए थे। तो आपके जो ख्वाब है अभी आप उनको संभाल के रखिए। 500 रुपये का आप एक लास्ट एसएल ले लीजिए, क्योंकि ये भी हैवी वेट कंपनी और एचडीएफसी नाम है, तो पैसा डूबेगा नहीं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसलिए 500 के एसएल से बने रहिए। और अगर सही से चलना शुरू किया और बाउंस बैक आया तो पहला टारगेट ही 100 रुपये ऊपर है। 640 का पहला टारगेट बनता है, दूसरा टारगेट 680 का बनता है। हम यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह दे रहे हैं 500 के स्टॉप लॉस के साथ। बिल्कुल। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स पर आते हैं और हमारे पास सवाल और भी आए हैं। फिनोलेक्स केबल पर एक सवाल है, ये आप एक बार देखिएगा काउंटर कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पर। मैम राउंडिंग बॉटम बना रहा है, थोड़ा सा मूवमेंट अच्छा आना चाहिए और 1100 तक के अपसाइड मूव बनते हैं, जिनके पास है बने रहिए। और कोई बाय भी करना चाहता है तो बिल्कुल बिग थम्स अप है, बाय करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 975, 25 रुपये नीचे एसएल है, 100 रुपये ऊपर के टारगेट्स बनते हैं, तो रैली बननी चाहिए। बिल्कुल। एक यूपीएल देखिएगा सर, गोविंद जी का सवाल आया है, कह रहे हैं यूपीएल पर 3-4 महीने के लिए कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेकिन राय चाहिए। हाँ, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। देखिए यूपीएल में कल कुछ खबरें थी, कुछ मैनेजमेंट में वो रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, तो देखिए ये सब होता है और मार्केट एक दिन 2 दिन रिएक्ट करता है। और अगर इतना ही खराब होता तो आज फिर यूपीएल गिर जाता। आज तो निफ्टी 100 पॉइंट माइनस में है। बट अच्छी चीज चार्ट्स पर ढूंढनी चाहिए। और पॉजिटिव क्या नजर आ रहा है, अभी रिसेंट स्विंग लो यूपीएल में जो बना था वो 1 जुलाई को बना था 563 का। और कल मार्केट ने डिसअपॉइंट किया, जो भी खबरें थी वो मार्केट को पसंद नहीं आई और स्टॉक ने करेक्शन दिखाया 6% 7% का। लेकिन अभी भी वो जो लोज हैं वो अभी भी इंटैक्ट हैं। इसका मतलब ये बार बार देखने को मिलता है और कई बार नजर आया है कि प्रीवियस स्विंग लोज अगर स्टॉक बचाए या इंडेक्स बचाए और फिर बाउंस बैक अगर आया तो बहुत तगड़ा बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो अभी भी मेरा ऐसा मानना है 563 के एसएल से जिनके पास है बने रहिए, होल्ड कीजिए। यूपीएल फार्मा, एग्रो फार्मा, इनसे रिलेटेड ये कंपनी है। और अभी सॉरी फर्टिलाइजर रिलेटेड, तो अभी तो क्या है ना, मॉनसून चल रहा है तो फर्टिलाइजर के दिन है, तो कहीं भी कुछ भी पॉजिटिव अनाउंसमेंट आया तो ये रैली दिखा सकता है। तो इसलिए 563 के एसएल से बने रहिए। बाउंस बैक में 630 660 तक का अपसाइड मूव बनता है। बिल्कुल। एक व्यूअर हैं जिनका सवाल है, उन्होंने हमारे ही चैनल पर शायद किसी और आपके कहने पर एक स्टॉक खरीदा था जीएमडीसी और उससे एग्जिट कर लिया किसी और एनालिस्ट से सवाल पूछकर और इसके साथ ही खरीद लिया कोल इंडिया। आप कह रहे हैं कि वो लॉस में है। तो मैं आपसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आप जिन एनालिस्ट से सवाल पूछ रहे हैं, जिनके कहने पर आप अगर स्टॉक खरीद रहे हैं या उनकी राय लेकर आप स्टॉक खरीद रहे हैं, तो पहले तो आप उन्हीं से दोबारा राय लें, क्योंकि हम चैनल पर अपने एनालिस्ट को लगातार बुलाते रहते हैं, अलग अलग शोज़ में एनालिस्ट आते रहते हैं। ऑलमोस्ट 1 या 2 दिन ही होता है कि वो हमारे चैनल पर ना आए, अदरवाइज वो फिर से आपको नजर आने लग जाते हैं। तो इसीलिए अपने पहले तो सब एनालिस्ट से सेम सवाल ना पूछें, ताकि उनको भी से वो सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपने अपने तरीके होते हैं एनालाइज करने के, तो उनको इतना डिफिकल्ट सिचुएशन में ना डालें कि वो उनको इस तरीके से जवाब देने पड़े। अब आप जरा बताइए इनको क्या कर सकते हैं ये। देखिए मुझे इतना समझ में आया, जीएमडीसी लॉस बुक करके इन्होंने कोल इंडिया ले लिया है और कोल इंडिया में भी शायद इनको लॉस हो रहा है, राइट। देखिए जीएमडीसी बहुत क्वालिटी स्टॉक है और मैंने आज तक जीएमडीसी पे एग्जिट करने की सलाह नहीं दी। और अभी भी मैं बोलता हूँ कि आपको अगर खरीदना है तो जो भी स्पेयर अमाउंट है, चाहे एक ही शेयर लीजिए, यहाँ से भी आप जीएमडीसी रख लीजिए और कुछ नहीं होगा तो बेयर मिनिमम 700 750 के लेवल्स बनते हैं, क्योंकि इसके वैल्यूएशन ही वही साउंड करते हैं। तो जीएमडीसी बहुत अच्छा स्टॉक है। खैर कोई बात नहीं, आपने बुक किया और अगर नहीं खरीदना चाहते हैं कोई बात नहीं, मैं कोल इंडिया पे बात करता हूँ। कोल इंडिया ब्लैक डायमंड है। कोल इंडिया केवल कोल नहीं है, ये ब्लैक डायमंड है। आपने लिया है, अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो आपको रिटर्न नहीं बनेगा। अप फ्रंट बोलता हूँ, आपको रिटर्न नहीं बनेगा। ये स्टॉक उन लोगों को पैसा देता है जो पेशेंटली होल्ड करते हैं, जिनके पास पेशेंस है क्वालिटी स्टॉक में पैसा डालने का।
2 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक कई बार स्टॉक आपका पेशेंस टेस्ट करता है और जैसे ही आप एग्जिट करते हैं फिर वो भाग जाता है। और हर बार क्वेश्चन आता है, सर मैंने एग्जिट किया, कोई मेरा ही अकाउंट देख रहा था, जैसे ही मैंने एग्जिट किया स्टॉक भाग गया। तो आपका अकाउंट नहीं देखता वो। बहुत सारे ऐसे ही इन्वेस्टर होते हैं जो पेशेंस टेस्ट करता है, जब वो एग्जिट करते हैं तो वो मूवमेंट आने लगती है। तो इसलिए आप क्वालिटी स्टॉक में आपने पैसा डाला है, थोड़ा सा टाइम दीजिए। स्टॉक को मूव करने के लिए भी समय चाहिए होता है, कि ऐसा नहीं हर दिन वो 10-10, 15-15% की रैली देते हैं। भागने के बाद थकते भी हैं, हम जैसे इंसान है वैसे स्टॉक्स भी हैं, वहां पर भी बाइंग में थोड़ा सा पॉज आता है। तो आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, ये बढ़िया रिटर्न बनाएगा। हमारे पर्सनली टारगेट 460, 480 के हैं कोल इंडिया में। अपॉर्चुनिटी है, क्वालिटी स्टॉक में पैसा डाला है आपने, स्टॉप लॉस रहेगा 385 का, टारगेट 460, 480 के बनते हैं। सर अभी हाल ही में जो हमने टाइम करेक्शन जो हम देख रहे थे, हालांकि बाजार तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरे थे, 23,800 के लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे के लेवल्स हम नहीं देख पाए, ठीक ठाक लेवल्स तक हमारे बाजार गिरे इतनी अनसर्टेनिटी के बावजूद। इस पूरी करेक्शन में आईटी स्टॉक्स को छोड़कर, क्योंकि आईटी स्टॉक्स पर हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, आपने कहा भी है कि वो ऑलरेडी अब चल चुके हैं, इस करेक्शन में कोई ऐसे 2 बड़े स्टॉक्स जो अच्छी तरह से गिरे हैं और अब बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, कुछ की तो हम बात कर चुके हैं, उनके अलावा अगर कोई ऐसे स्टॉक्स हो तो? देखिए, अगर ऐसे स्टॉक के अलावा अगर आप बात करेंगे तो मैं सबसे पहला जो नाम निकालूंगा ऑटो में से, दैट इज मारुति। मारुति में करेक्शन नहीं आया, और वो करेक्शन आया, रैली नहीं बनी है। और आप देखेंगे इनके पीयर्स को, बजाज ऑटो को देखिए, आइशर मोटर्स को देखिए, इवन अशोक लेलैंड देखिए, बहुत अच्छी रैली दिखा दिया। मारुति में अभी तक वो मूवमेंट नहीं आया है। तो हमारा पहला पसंदीदा काउंटर मारुति रहेगा, जहां पर रैली बननी चाहिए। और अभी क्या है ना, अभी तो ठीक है अगस्त है, अब नेक्स्ट मंथ से आप देखेंगे फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होगी। तो जब भी कोई गाड़ी की बात आती है तो मुझे नहीं लगता कि वो 5 मिनट के डिस्कशन में मारुति का नाम नहीं आता हो। और जिनके पास गाड़ी है वो भले ही अपनी सेकंड गाड़ी के लिए कोई और कंपनी तलाशते हैं, लेकिन जो लोग नया खरीदते हैं उनके लिए सबसे पहली पसंद मारुति ही होता है। और जब भी हम देखते हैं फेस्टिवल के बाद जो नंबर्स आते हैं कि किसने कितनी रिकॉर्ड सेल करी, तो जितना मुझे समझ है कि हर बार मारुति ही लीड करता है, क्योंकि मारुति पे इतना कॉन्फिडेंस आता है। मैम, मारुति 800 जब से आई थी, तब तो हम बहुत छोटे थे, तब से आज तक वो 800 आज तक दिल में बसी हुई है। और उसका पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। मारुति आप कहीं भी लीजिए, कहीं भी लीजिए, कहीं भी खड़ी कर दीजिए, 15 मिनट के अंदर मैकेनिक आता है और कहीं भी तुरंत सही करके वो चला जाता है। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस है, मारुति की गाड़ी लेके आदमी कहीं भी जाने को तैयार हो जाता है। और कोई गाड़ी होती तो सोचता है कि इसका अगर कोई प्रॉब्लम आई तो कुछ हमारे पास वो होगा नहीं होगा। तो इसीलिए मारुति पे ही कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और हम 4 से 5 महीने के अंदर 16,000 तक के लेवल्स मारुति में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी 14,000 के आसपास है, तो खरीदारी कीजिए। और दूसरा मेरा पसंदीदा काउंटर, अभी मैंने बात भी की उस पर, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। और सब कुछ रिजल्ट हो गया, काफ़ी करेक्शन हो गई और रैली में कहीं भी पार्टिसिपेशन नहीं आया है। तो जो खराब बना हुआ था सेंटीमेंट्स, अब वो बस्ट हो चुका है, बेस के आसपास है, तो रैली बननी चाहिए। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और मारुति 2 ऐसे काउंटर हैं जहां पर मूवमेंट नहीं आया है, और अब 3 से 4 महीने के नज़रिए से पैसा डालेंगे तो अच्छा रिटर्न एक्सपेक्टेड है। बिल्कुल। और चलिए एक और बड़े काउंटर पर बस बातचीत करूंगी, उसके बाद शो की क्लोजिंग लेते हैं। सर, वेदांता, वेदांता के कौन से स्टॉक्स हैं जो अब मूवमेंट के लिए तैयार हैं? मैम देखिए, मैं तो पहले बोलूँगा वेदांता बिल्कुल खाली हो चुका है। तो वेदांता को ही आप खरीदिए, हल्का हो गया है, कुछ बचा नहीं है, सब कुछ अलग हो गया। अब तो जो कुछ बचा है वो वेदांता ही है। तो वेदांता लिमिटेड ही मुझे पसंद आता है यहाँ पर, और खरीदारी करने की सलाह है। और अभी रिसेंटली आप जो लोग चार्ट्स देखते हैं वो एक बार देखिए। हम अब जो स्टॉक्स पर डिस्कशन करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई भी स्टॉक उठाया और बोल दिया। मतलब मैं दिन में 30 से 40 बार, 50 बार तो F&O के काउंटर्स को पूरा ट्रैक कर ही लेता हूँ। आप देखिए, वेदांता ने अभी 200 डेमा को टच किया और उसके बाद लगा कि ये गया, लेकिन नेक्स्ट डे से ही रिवर्सल ले लिया। इसका मतलब अभी टाइगर जिंदा है। और आप देखिए वहां से कंटिन्यूस रैली है, 10-12 सेशन हो गए हैं, बहुत मूवमेंट नहीं आया, लेकिन गिरने को भी तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन है। प्लस आप ये देखिए हिंडैल्को, JSW स्टील,
जिंदल स्टील, मेटल स्टॉक्स चल रहे हैं, टाटा स्टील सेल सेल लो से इतना अच्छा रिकवर किया है। तो अब वेदांता की बारी है, इटसेल्फ खाली हो चुका है, केवल बचा हुआ है अकेला, और अब अकेला ही भागेगा। और हमें ऐसा लगता है कि 305 तक के मूव वेदांता में बनने चाहिए। तो इटसेल्फ वेदांता लिमिटेड लॉन्ग करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आएगा 258 का। बिल्कुल। दो और स्टॉक्स सर ऐड ऑन करना चाहूँगी क्योंकि सवालों की बहुत लंबी लाइन है और हमने काफ़ी सवाल शामिल किए लेकिन तब भी बचे हुए हैं काफ़ी। एक तो वॉर एनर्जी देखिएगा और दूसरा स्टॉक है हेवल्स। ये दोनों पर अपनी राय बताइएगा। देखिए, वॉरी एनर्जीज पर व्यू थोड़ा सा रिवर्सल हुआ है, पॉजिटिव हुआ है। मैं ये नहीं बोलता तुरंत तेजी बनेगी, क्योंकि सब कुछ करेक्शन, हेल्दी करेक्शन, और बहुत मतलब जो लोग एक्सपेक्टेड थे कि ये 4,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, उनका तो कॉन्फिडेंस पूरा शेक कर दिया स्टॉक ने। पोजीशन ऑलमोस्ट कट गई है और अब रिवर्सल की तैयारी है। बेयर मिनिमम 2900 के टारगेट्स बनते हैं। हो सकता है 1 महीने का टाइम लग जाए, स्टॉक कंसोलिडेट करे, लेकिन जब तक 2580 को अब होल्ड कर रहा है, यहाँ से 100 रुपये नीचे का एसएल है, 2900 के टारगेट्स हैं, ये बेयर मिनिमम है। ये निकले तो फिर 3000 तक की रैली बननी चाहिए। हाल फिलहाल तो यही चार्ट्स बताते हैं। तो वॉरी एनर्जी पर रिवर्सल के इंडिकेशन है, व्यू पॉजिटिव है। आई थिंक इसके अलावा सेकंड वन वॉज हेवल्स। जी। देखिए, हैवेल्स के लिए डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो वहाँ पोजीशन हो सकती है एज अ इन्वेस्टमेंट कॉल। 1200 रुपये पर जनरेट किया था और अभी ये 1280 है। हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट 1400 तक के हैं, और 1-1.5 महीने का नज़रिया से आप बाय करिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि वोल्टास में मूवमेंट था, क्रॉम्पटन ग्रीव चल रहा था, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक चल रहा था, ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक चल रहा था, लेकिन हैवेल्स नहीं चला था। और हैवेल्स ने अपने डेली सुपर ट्रेंड को टच किया और फिर वहाँ से रिवर्सल आया है। तो और ऐसा रिवर्सल आया है कि सारे 521 और 200 डेमा सब निकल गया है। तो अब पूरी तरह से अप ट्रेंड में है। तो अभी तो शुरुआत हुई है अप ट्रेंड की। 1400 रुपये तक की रैली हैवेल्स बनाएगा। 1.5 महीने की नज़र से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हाल फिलहाल बनता है 1240 का। चलिए सर, शो को समाप्त करने का वक्त तो उससे ज़्यादा भी हो गया है, क्योंकि हम एक व्यूअर हैं जो आपसे ही सवाल पूछना चाहते हैं, कह रहे हैं कि आपसे 4 दिन से सवाल पूछ रहे हैं। अजमेरा रियलिटी पर 131 की इनकी बाइंग है। देखिए, अजमेरा रियलिटी पर हमने और भी चैनल पे बात की थी। आपको फिर बोलते हैं 121 के एसएल से बने रहिए, और कल भी स्टॉक ने वो लेवल टच नहीं किया, बाइंग देखने को मिल रही है। अभी भी व्यू पॉजिटिव है, 121 के एसएल से होल्ड करने की सलाह। चलिए सर, आज के लिए बहुत सारे सवाल हो गए आपके लिए भी। चलिए, जाने से पहले आपका मैं डिस्क्लेमर लेना चाहूँगी। बिल्कुल। देखिए, जितने भी स्टॉक्स ड्यूरिंग द शो बात किए, किसी भी स्टॉक में कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। मान के चलिए सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी बाय, सेल, होल्ड